आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। लालच बुरी बला। इसी लालच में माइक्रो फाइनेंस कंपनी समस्ता के एक कर्मी को गबन के आरोप में जेल जाना पड़ा। बुधवार को डीएसपी संजय राणा ने पचम्बा थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि धनबाद के केंदुआडी निवासी तनवीर आलम समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी गिरिडीह में कार्यरत था और कलेक्शन करने वो जमुआ गया था। 4 सेंटर से उसे कुल 51,730 रुपए प्राप्त हुआ, जिसे उसे शाम 4 बजे तक कंपनी में जमा करना था। लेकिन शाम 7 बजे तक जब ऑफिस नहीं पहुंचा तो मैनेजर रविंद्र सिंह ने उससे लेट होने का कारण जानना चाहा। तो तनवीर ने बताया कि जब वो कलेक्शन का पैसा लेकर आ रहा था तो पचम्बा के समीप रानीडी के पास मोटरसाइकिल में सवार कुछ युवकों ने पिस्तौल का भय दिखाकर सारा रुपए छीन लिया। घटना पचम्बा थाना क्षेत्र का था तो भुक्तभोगी आवेदन लेकर पचम्बा थाना पहुंचा। इसी बीच मैनेजर सिंह ने थाना प्रभारी को फोन पर तनवीर आलम पर ही संदेह जताया। जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो महज कुछ मिनटों में ही तनवीर ने सब बात उगल दिया। उन्होंने बताया कि कंपनी से उसे 10,000 रुपए महीना देती है और माता पिता की जिम्मेवारी भी उसी पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी उसे 10,000 रुपए महीना देती है। जीवन यापन करने में दिक्कत आ रहा था और मकान बनाने के लिए भी पैसों की जरूरत थी। मकान बनाने के लिए उन्होंने पैसे गबन करने का इरादा कर 30,000 रुपए अपने अकाउंट में और 20,000 झाड़ी में छुपा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तनवीर को जेल भेज दिया है। इस प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार मौजूद थे। एक तनवीर आलम नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर पचम्बा थाना पर आया और सूचित किया कि ये जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, क्या नाम इसका, हाँ, समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर सवेरा सिनेमा हॉल के पास है। ये तनवीर आलम जो है पैसा कलेक्शन का काम किया करता था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, और करीब 51,730 रुपया इसने कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद जो है इनके मन में लालच आया। लालच आने के बाद जो है इसने पैसे को छिपा दिया और अपने अकाउंट में डलवा दिया। इसके बाद जो है ये पचम्बा थाना पर आए और थाना आके एक रिपोर्टिंग किए कि मैं जब आ रहा था पैसा कलेक्शन करने के क्रम में 2 व्यक्ति मुँह में रुमाल बांध के आए और रिवॉल्वर का भय दिखाकर जो है ये पैसा छीन कर हमसे ले गए। इसी क्रम में जो है रविंद्र सिंह जो है मैनेजर जो है, उनका फ़ोन आया और नीतीश कुमार जी से बातचीत की यहाँ के थाना प्रभारी से। तो बोला कि सर हमें लगता है कि पैसा गबन किया है, ये सर लूट नहीं हुई है घटना, आप थोड़ा इस पर जो है ध्यान दें। इस पर जो है आप थाना प्रभारी ने जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करनी शुरू की और जो पैसा जो था इनके पास से रिकवर किया गया। सवेरा सिनेमा हॉल के बगल में ही एक मैदान है, उसी मैदान में जो है इसने ईंट के नीचे जो है करीब 21,000 से ऊपर की राशि छिपा कर रखी हुई थी और 30,000 रुपया जो है अपने बैंक पे इसने ट्रांसफ़र कर लिया था। ये पैसा सामने बरामद हुआ है और ये स्क्रीनशॉट जो है 30,000 रुपया जो इनके अकाउंट्स में आया, ये स्क्रीनशॉट है जो 30,000 रुपये इनके अकाउंट में आया। और इस संबंध में उनके मैनेजर रविंद्र सिंह के बयान एक लिखित प्रतिवेदन के आधार पर उनके खिलाफ गबन का केस किया गया है। असल इसने खुद ही आवेदन दिया था थाने में आके? हाँ, आकर थाने में आवेदन दिया था, लेकिन इसी बीच जो है मैनेजर से बातचीत हुई तो मैनेजर ने कहा कि भाई ये जो है सर सरकारी पैसा जो हमारा है इसका इसने गबन कर लिया है और ये जो है लूट की बात झूठ है, थोड़ा सर आप इस पर जो है अनुसंधान कीजिए, आपको सारी बात क्लियर होगी। कितनी देर के भीतर सर मामले? ये तुरंत मुश्किल हार्डली आधा घंटा 20 मिनट के अंदर ही जो है इन सब बातों की जानकारी हुई और इसके बाद लोग लग गए और लगने के बाद जो है सारा पैसा भी बरामद हुआ। घर बनाने के लिए पैसा? हाँ, वो तो जैसा बताया आपने कॉन्फेशनल में कि घर बनाने के इससे जो है इन्होंने पैसा को अपने पास रखा था और उनके बयान के आधार पर है उन्हें फिर कन्फेस किया कि हमने ऐसा जो है इसलिए इसका पैसा लिया और इसी क्रम में जो है उसकी निशानदेही पर ही जो मैदान था उसके ईंट के नीचे रखा हुआ पैसा बरामद किया।
गिरिडीह के बोड़ो शरीफ में उर्स मुबारक अदीफ बिल्लाह कुल्वे दौरा हजरते अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज साहब वारसी जिसके कादली बलेओ रहमते रिजवान का उर्सी मस्जिद ई मिल्लत 10 मार्च और 11 मार्च को मनाया जा रहा है। 10 मार्च को कुरान खानी, नमाज असर, सांदली चादर पोसी। 11 मार्च को बाद नमाज जुम्मा और आम चादर पोसी के बाद नमाज ऐसा जलसा का आयोजन किया जा रहा है। इस उर्स के आयोजन में पीर तरीकत हजरत सैयद पीर वीरान अहमद हातिमी ख्वादरिया मस्जिदिया कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी उर्स में जरूर से जरूर शिरकत करें। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा रोटरी हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी उत्साह से मनाया गया, जिसमें पीडीसी पूनम साहे ने 8 मार्च के दिनांक के महत्व को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम आर्ट की प्रस्तुति में प्रस्तुत कराया। क्लब के 8 मेंबर्स द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। यंग जनरेशन क्लब पल्स द्वारा कविता प्रस्तुत की गई। नारी शक्ति के ऊपर 8 झांकियों के बीच कंपटीशन करवाया गया, जिनका जजमेंट मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे गिरिडीह की डिस्ट्रिक्ट जज वीना मिश्रा एवं उनके साथ आए हुए 14 मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की 8 महिलाओं को सम्मानित किया गया। नर्स आरती घोष, लेडीज सिंगर लक्ष्मी सिन्हा, सोशल वर्कर लिली अहमद, जीरो से हीरो रोमा कुमारी, सिंगल पेरेंट अनुराग कपिस्व, हाउसवाइफ रितु आनंद, सोशल वर्कर फार्म विलेज संगीता, तू भर्ती सेविका संध्या मिश्रा। वर्क प्लेस पर लिंग भेद पर परिचार्ज भी किया गया। मेंबर राखी झुंझुनवाला जो कि कार्मेल स्कूल की टीचर है और मेंबर एकता प्रेरणा जो कि गिरिडीह मगतपुर स्कूल की प्रिंसिपल है। और इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन सोनाली दरवे ने दिया। प्रोग्राम को रोमांचक बनाने के लिए आए गए गेस्ट और मेंबर्स के बीच पीडीसी पूनम साहे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भी करवाया गया और इस मौके पर प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया और अन्य क्लब के सभी मेंबर्स मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिन सभी जगहों पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता का वर्णन किया जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बतानी है कि सिर्फ 8 मार्च को हमको सम्मान नहीं चाहिए, हमको हर दिन हमारा महिला दिवस होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पर एक झांकी प्रतियोगिता कराई है, जिसमें कि हमारे शहर की बहुत सारी लेडीज ने और लड़कियों ने भाग लिया है और इसमें विमेन कैन डू मेनी थिंग, मीन्स विमेन कैन डू एवरीथिंग। इसके ऊपर इन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ रखा है कि वो लोग क्या क्या कर सकती हैं और किस क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह के बोड़ो शरीफ में 19वां उर्स ए मुबारक अदीफे बिल्लाह कुल्वे दौरा हजरते अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद शाह वारसी मस्जिदे मिल्लत अल्लाही रहमा का उर्स मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। बताया गया कि 10 मार्च को 2 बजे से गागर, 4 बजे से चादर पोसी होगी। वहीं 11 मार्च को 4 बजे से आम चादर पोसी और रात 8 बजे से जलसा का आयोजन किया गया है। इस उर्स मुबारक में दूर दराज के लोग आते हैं। यहाँ जो भी मन्नत मांगता है, इस दरबार में सभी की मन्नतें पूरी होती है। आप सभी इस उर्स में अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस उर्स को सफल बनाएं। आप तमाम हजरात को ये बात
जानकर बहुत ही खुशी होगी कि बोड़ो हवाई अड्डा करबला मैदान में उर्स मजील मिलत अलैहि रहमतो व रिज़वान का पूरे ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि बोड़ो हवाई अड्डा करबला मैदान में उर्स मजील मिलत अलैहि रहमतो व रिज़वान का पूरे ज़ोर शोर से इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये भी आपको पता होगा कि कल सुबह 9 बजे कुरान है, बाद नमाज जोहर चादर गश्ती है, बाद नमाज असर संदली चादर पोशी है, और परसों यानी बरोज़ जुमा बाद नमाज ईशा जलसे का अहतमाम रखा गया है। आप तमामी हज़रात हर मजहब व मिल्लत से गुजारिश है कि मजासिब में पहुंचकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें और अपनी अपनी मन की मुरादें रखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हर आदमी की मन की मुरादें ज़रूर इंशाअल्लाह पूरी होंगी। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। तीसरे मुख्यालय परिसर में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रखंड इकाई के तहत कर्मचारी ने प्रशासन द्वारा गलत एवं भेदभाव तरीके से कार्रवाई की गई। इस प्राथमिकी के विरोध 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से सरकार से 2 सूत्री मांग का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान मनोज पांडे ने कहा, झारखंड के कई ब्लॉक कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया, उसे तुरंत वापस लिया जाए एवं आगे विभाग की कार्रवाई के अलावे प्राथमिकी दर्ज के चालान को हटाया जाए। सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा जांच को पुनः विभागीय टीम द्वारा जांच कर सत्य पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। धरना में संघ के जिला अध्यक्ष अशोक यादव, आनंद मोहन तिवारी, रोहित मरांडी आदि दर्जनों रोजगार सेवक व पंचायत सेवक मौजूद थे। महासंघ के निर्देशानुसार पूरे राज्य भर में संयुक्त मोर्चा संघ जैसे हमारे पंचायत सचिव, जन सेवक, मनरेगा कर्मचारी संघ के लोग आज हम सब पूरे झारखंड राज्य के सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे साथियों के ऊपर FIR किया गया है, जिसका कोई कारण नहीं, वजह नहीं। स्वर्गलोक से आए हुए फरिश्ते के समान जो उन्होंने कह दिया उसको सरकार ने सच मान लिया। मैं आशा करता हूं, सरकार से इच्छा जताता हूं, न्याय का गुहार लगाता हूं कि आप उसको एक बार किसी तरह से देख करके किसी माध्यम से आप उसको सच्चाई जान लें। यदि हम लोग निर्दोष हैं तो सजा मुक्त होनी चाहिए, यदि दोषी है तभी आप कार्रवाई करें। आप फरिश्ते के समान उन्होंने जो कह दिया ऑडिटिंग के लोग, उसको आपने कैसे मान लिया। मैं आशा करता हूं, आपसे आशा जताता हूं कि आप सच्चाई जानकारी कर लें, सच्चाई क्या है, सत्यता को जांच करते हुए आप आगे की कार्रवाई करें और हमें बिल्कुल सच्चाई को देखते हुए और हमारे दोषियों, हमारे साथियों के ऊपर, जो निर्दोष साथियों के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है, उसको FIR वापस लें, अन्यथा हम लोग झारखंड पूरे राज्य भर में हम लोग सरकार के विरोध में आंदोलन करने के लिए हम लोग भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोसाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है।
प्रखंड कार्यालय बेंगाबाद के प्रांगण में जन सेवक संघ, पंचायत सचिव संघ व रोजगार सेवक संघ के संयुक्त मोर्चा के द्वारा बीते दिनों रोजगार सेवक, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक के ऊपर हुई प्राथमिकी दर्ज को वापस करने व अपनी मांग को पूरा करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं उपस्थित सभी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रशासन अविलंब इन सभी के ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस ले, अन्यथा हम सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सभी जन सेवक, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक लोग मौजूद थे। आज प्रखंड कार्यालय के सभागार में आप यहाँ मुख्यालय में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, क्या मामला आप लोगों का? आज हम लोग जिला पंचायत सचिव संघ, जिला रोजगार सेवक संघ एवं जिला जनसेवक संघ के आह्वान पर मनरेगा के तहत जो अन्याय अत्याचार हम लोग के साथ हो रहा है, गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसी का विरोध हम कर रहे हैं। और ये विरोध हम तब तक करेंगे जब तक ये प्राथमिकी या मुकदमा जो दर्ज हुआ है वापस नहीं लिया जाएगा और लिखित में हमको नहीं दिया जाएगा कि हम कभी भविष्य में मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मामला आप लोगों का? आज पूरे जिले में कर्मचारी संघर्ष मोर्चा की ओर से, जिसमें कि हमारे जिले के पंचायत सचिव संघ के सारे पंचायत सचिव आते हैं और जनसेवक संघ से जनसेवक लोग आते हैं और मनरेगा कर्मचारी से जितने भी मनरेगा कर्मी आते हैं, हम लोग ये धरना प्रदर्शन सरकार को आगाह करने के लिए कर रहे हैं कि बेवजह JSLPS के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है और बिना सबूत के और बिना ना तो JCB नरेगा योजना में चलाए हुए ये हम लोग जितने भी पंचायत में कर्मचारी काम कर रहे हैं, बेवजह सरकार के द्वारा FIR किया जा रहा है और हम लोग को परेशान किया जा रहा है, हम लोग का शोषण किया जा रहा है। हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि आप अभी भी अगर चाहते हैं कि हम लोग ठीक से कार्य करें, सरकार का जो विकास करने का कार्य है वो करें, तो हम लोग पर जो बेवजह FIR सरकार द्वारा किया गया है वो वापस ले लें और ये लिखित दें कि अब ऐसा गलती आप लोगों पर FIR नहीं किया जाएगा। और नहीं तो आज हम लोग प्रखंड स्तर पर कर रहे हैं और 12 तारीख को हम लोग जिला स्तर पर करेंगे समाहरणालय में। और अगर DC इस पर कुछ पहल नहीं करते हैं, सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की जाती है, तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे, यानी कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सारे विकास के कार्यों को ठप कर देंगे, फिर देखें कि JSLPS के लोग आके पंचायत में कैसे काम करते हैं। FIR कहाँ पे दर्ज हुआ है? कौन से? हमारे जिले के भिन्न भिन्न पंचायतों में हिली है। बेंगाबाद प्रखंड नहीं है, ये प्रखंड नहीं है, लेकिन हमारा जैसे सरिया प्रखंड है, देवरी हमारा है, गांडे है, तीसरी है, गाँवा है, ये सारे प्रखंडों में मुखिया पर, रोजगार सेवक पर, पंचायत सेवक पर, जनसेवक पर बेवजह बिना प्रमाण का और कोई JCB नहीं चला है, फिर भी अधिकारी के द्वारा FIR किया गया। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर दिया अनिश्चितकालीन धरना। वहीं धरना से पूर्व मंगलवार शाम को नगर निगम परिसर से एक मशाल जुलूस निकालकर शहर भ्रमण किया। वहीं सरकार की रणनीति का विरोध जताते हुए अपनी मांग को पूरा करने की बात कही। इस संदर्भ में संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने बताया कि सरकार की रवैया को देखते हुए यह धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन्होंने अपनी 6 सूत्री मांग सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पावना जल्द भुगतान हो, वहीं चालकों का वेतन भुगतान हो, नगर निगम कार्यालय को पुराना सर्किट हाउस में जगह मिले सहित मुद्दों को लेकर लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मौके पर अध्यक्ष लखन हरिजन, केदार हरिजन, मृत्युंजय सिंह, अजित चंद्रा सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे। फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 5 सूत्री मांगों को लेकर आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। सच्चाई यह है कि जब हेमंत सोरेन नगर विकास मंत्री थे उसी समय निर्णय हुआ था कैबिनेट का कि निकाय में तमाम कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का सेवा नियमित किया जाएगा, लेकिन आज 10 वर्षों में सेवा नियमित नहीं हुआ। 70% पहले मिलता था वेतन भत्ता का, वो काटकर 40% कर दिया गया। आकांक्षा लूट जैसा एजेंसी को बैठा दिया गया, श्री पब्लिकेशन को लूट जैसी एजेंसी को बैठा दिया गया और सब लोग मिलकर बांट कर रहा है। और शहर में गंदगी साफ के लिए मात्र मुट्ठी भर कर्मचारी नगर निगम का लगा दिया गया है। आज नगर निगम का कार्यालय टूट रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी को, ऑफिस को
जेल परिसर में भेजा जा रहा है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है पुराना जो हमारा सर्किट हाउस है, जो एक अड्डा बना हुआ है, उस अड्डे में नगर विकास विभाग को भेज दिया जाए, नगर निगम वहाँ चलाया जाए। और आज दिन भर हम लोग धरना पर थे, क्योंकि लोकल भी हमारा मांग था। जितने मृत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 5 साल से उनका बकाया वेतन है, लेकिन ये पदाधिकारी नहीं भुगतान कर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है और राज्य के मुद्दे को लेकर आज मसाल जुलूस हुआ और कल भी नगर निगम गिरिडीह में धरना कार्यक्रम और अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। जमुआ प्रखंड के चित्तरडी गांव से सैकड़ों ग्रामीण भू माफियों से अपनी जमीन बेचने की गुहार लेकर उपायुक्त के पास पहुंचे। चित्तरडी पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा भू माफियों के द्वारा लगातार परेशान व मारपीट की धमकी देने के संबंध में एक आवेदन उपायुक्त को सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि 1962 में बिहार सरकार के द्वारा इन ग्रामीणों को भूदान के द्वारा 7 एकड़ 70 डिसमिल जमीन, जो कि खाता नंबर 22 है, बिहार सरकार ने गरीबों को भूदान के रूप में जीवन यापन करने के लिए जमीन आवंटन कराया गया था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बार बार आकर डराया धमकाया जा रहा है और जमीन को खाली करने के लिए बोला जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2021 तक का अंचल से रसीद भी काटाया गया है। उपायुक्त एवं जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि सरकारी अमीन के द्वारा जमीन की मापी करवाकर उचित कार्रवाई कर न्याय दिया जाए। वहीं जिला परिषद सदर विधायक प्रतिनिधि ब्रिज मोहन तुरी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जिसे सदर विधायक को अवगत कराया जाएगा और उचित कार्रवाई जो होगी वह करवाया जाएगा। वहीं मौके पर परमेश्वर तुरी, छोटू तुरी, सिकंदर तुरी, बलदेव तुरी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। चित्तरडी गांव से आए हुए हैं। ये लोग को जीवन यापन करने के लिए अविभाजित बिहार सरकार द्वारा जमीन दिया गया था, जो कि खाता नंबर 22 प्लॉट नंबर 1090, 1093, 1116 है और जिसका रसीद वर्तमान में जमुआ अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत भी है, वो भी ऑनलाइन। फिर भी वहाँ के भूमाफियों द्वारा इसे तंग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम तुरंत इस जगह के छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि उक्त प्लॉट को जांच करते हुए उस पर इन लोग को हक दिलाने की कृपा करें। जिला तहसील साहू सभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हुट्टी बाजार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी अध्यक्ष सुचिता देवी, मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, अधिवक्ता ब्रजनंदन प्रसाद, संजय साहू और हरगोरी साहू, धर्म प्रकाश, दीपक कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष प्रकाश साहा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ है तथा जागरूक और सफल बनाना हर समाज में भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि नारी सत्ता एवं स्वाभिमान से समाज को नई दिशा दे सके। समारोह को अन्य महिलाओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बच्चियों के द्वारा नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जो तमाम लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर विभा प्रकाश, मधु देवी, खुशबू कुमारी, विनीता देवी, उषा देवी, सुनीता देवी, डॉक्टर देवंती देवी सहित 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। तहसील साहू समाज महिला प्रकोष्ठ की ओर से साहू समाज भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां तक देखा जाता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो सशक्तिकरण उन महिलाओं के लिए नहीं है, या सशक्तिकरण एक ऐसा विषय नहीं है कि मतलब महिलाओं के पास शक्ति नहीं है। शक्ति उनके पास अपार है, बस वो सो गई है। उन्हें जगाने का, उन्हें जागरूक करने का एक अथक प्रयास हम साहू समाज की महिलाओं की ओर से हमारी सोसाइटी के लिए भी किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए, पुरुषें तो हर मुकाम में जगह जगह पर अपना योगदान देते ही हैं, कहीं न कहीं अगर पीछे रह जाती हैं अपने घर परिवार को संभालते हुए, तो हमारे समाज की महिलाएं हैं जो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहना चाहती हैं। तो हम सभी महिलाएं जो बहुत ही अथक प्रयास के साथ पिछले 15 दिनों से लगी हुई हैं, विशेष रूप से हमारी सुचिता भाभी और भी महिलाएं हैं, जो हमारी खुशबू बहन है, विभा जी हैं, और मेरा नाम सोनी कुमारी, मीरा कुमारी, तो जो भी है, हम सभी महिलाएं मिलकर सिर्फ जागरूक करने का एक अथक प्रयास कर रही हैं कि हम साहू समाज में भी
हमारे जो तेलिक सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक हों। अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब महिला दिवस मनाने के लिए गिरिडीह जिला साहू समाज में एकत्रित हुए हैं। गांडे प्रखंड के रुकोटाड़ उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घाटकुल आजीविका महिला संकुल संगठन गांडे के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नंदन किशोर किस्कू, विशिष्ट अतिथि सोना राणा और कानन किस्कू भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन JSLPS कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार ने किया, जबकि कार्यक्रम में IPRP रजनीश तुरी ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने एक एक कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने अपने विचार रखी। मौके पर दिव्या कुमारी, अनीशा कुमारी, सोनी कुमारी, मुन्नी कुमारी, शारदा कुमारी समेत सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। और जब मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो इसको पूरे दुनिया में ही नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि गांव-गांव तक इसकी महत्ता को पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। और आज जब हमारे बीच में मंच में हमारे मुख्य प्रतिनिधि नंद किशोर जी मौजूद हैं, वार्ड सदस्य सोना राणा जी मौजूद हैं, और बैंक सखी और JSPS के जो महिलाएं हैं या पुरुष जो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर आज की महत्ता को बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान हम सभी देख रहे हैं कि महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अपनी बातों को रख रहे हैं, और महिलाएं बता रही है कि हमारे देश में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है विभिन्न प्रकार से, उसके द्वारा महिलाएं आज न केवल गांव में हैं बल्कि अपने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में या फिर नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही हैं। और जिस तरह महिलाओं ने अभी बताया कि वो सरकार की योजनाएं हैं, उनके माध्यम से अपना विकास कर पा रही है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। और इस तरह से देखने को मिल रहा है कि हमारा देश जहां पर महिलाओं को उतना मौका नहीं मिल पाता था, आज महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं में शिक्षा का भी प्रसार हुआ है, और इससे जब शिक्षा का प्रसार हुआ, इससे यह बात भी साबित होती है कि हमारा देश विकसित हो रहा है, और इससे पूरा समाज को फायदा होने जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि एक बच्चे का पहला पाठशाला घर होता है, और पहला जो शिक्षक होता है वो महिलाएं होती है, माँ होती है, बहन होती है। गांडे में बैंक सखी के पद पर काम कर रही हूँ। पहले तो हम घर में एक हाउस वाइफ थे, यानी कि गृहिणी, और उसके बाद जब समूह में जुड़े तो बीके का काम किए। उसके बाद बीके का काम करते करते हमें बैंक सखी में चयनित किया गया, और आज हम लोग बहुत सारा लोन करवा चुके हैं। SHG में मुद्रा लोन भी हो रहा है। इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी दीदी को धन्यवाद। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।